हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और अभी मैं बता देती हूँ कि टाइम क्या हो रखा है। टाइम हो रखा था अभी 9:30। तो बस यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और घर के जो ज़रूरी काम थे वो मैं निपटा चुकी थी। तो गाइस, यहाँ पे अभी आए थे मम्मी जी, तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश के लिए चीज़ें लेकर आए थे, वो इनको दे दी थी। तो कुछ सामान मेरा रहता था, तो इसलिए मम्मी आए थे मुझे देने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। बाकी जो काम मेरा था वो मैं कर चुकी थी। मीन्स घर के जो ज़रूरी काम थे वो सब हो चुके थे। बस ये था कि कहानी हमें सुननी थी। और वैसे करवा चौथ के व्रत में कहानी थोड़ा लेट ही सुनते हैं, तो इसीलिए। तो गाइस, यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपना खेलने में, और मम्मी के आने के बाद तो वो थोड़ा और ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे रियांश अपने खाने की चीज़ लेके घूम रहा था, तो यहाँ पे मम्मी लेकर आए थे इसके लिए स्लीपर, जो कि इसने कई बार मंगवाए थे। मम्मी को बोला था कि मेरे स्लीपर लेकर आओ, तो मम्मी आज लेकर आए थे। और ये कलर देखने के बाद इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये वाइट और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और रियांश को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लगा ली थी बिंदी, जो कि मम्मी मेरे लिए लेकर आए थे, और बच्चे मम्मी के साथ अपना खेलने कूदने में लगे हुए थे। और गाइस, यहाँ पे मैंने अभी जो मेरी न्यू ड्रेस थी वो वाली मैंने नहीं पहनी थी। मीन्स जो न्यू सूट मैंने बनवाया था वो, तो बस यहाँ पे मैंने पुराने सूट पहना था। मीन्स क्योंकि ये था कि वो जो सूट मैंने न्यू बनवाया था वो मम्मी ही लेकर आए हैं, तो उस पर प्रेस वगैरह करनी थी इसलिए। तो अभी मैंने सोचा कि हल्का सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं किया था। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी बस वही मैंने की। और यहाँ पर रियांश लगा हुआ था अपने आप से बातें करने में। और यहाँ पे गाइस, बच्चे हो गए थे रेडी। इनको मैंने पहले नहला दिया था और ये मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हुए बैठे थे, क्योंकि मम्मी को जाना था अभी मार्केट, क्योंकि कुछ सामान रहता था। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी मेरे से पूछ रहे थे कि मिलता है कि नहीं मिलता है पास में। तो प्रियांश बता रहा था कि हाँ, वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है, बच्चों को कोई चीज़ हम पूछते हैं तो अभी ये होता है कि जैसे दुकान से आना जाना लगा रहता है तो बच्चे बता देते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी उनको लेकर चले गए थे सामान लेने के लिए। और उसके बाद गाइस, आ गई थी मैं अपने वाले रूम में। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि ये रहता है व्रत वाले दिन थोड़ा मेरा, मैं सोचती हूँ कि जैसे सोफ़े के कवर हो गए या बेडशीट हो गई तो उनको चेंज कर दूँ, थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है। वैसे तो यही रहता है, दूसरे या तीसरे दिन चेंज करनी पड़ती है। बच्चों का थोड़ा सा यही होता है कि गंदी जल्दी कर देते हैं, इसीलिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दूसरी वाली बेडशीट यहाँ पे लगा दी थी और जो पहले वाली थी उसको हटा दिया था। बट मैं आपको बता देती हूँ, जो पहले बेडशीट लगी हुई थी वो भी इसी डिज़ाइन और इसी कलर की थी, क्योंकि ये दो बेडशीट मैंने एक साथ ख़रीदी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे वाले बेड पे लगा देती हूँ। मीन्स एक इस बेड पे लग जाती है, एक दूसरे वाले बेड पे। तो आज ऐसा हुआ है कि ये दूसरी वाली बेडशीट भी खाली थी, तो मैंने इसको भी इसी पे लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर लगा दिए थे और यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। बस अभी था सोफ़े के कवर चेंज करने का काम, क्योंकि यही था कि अभी कहानी हमें थोड़ा लेट सुननी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे गाइस, कपड़े वगैरह जो एक्स्ट्रा के थे वो मैंने हटा दिए थे और यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि सोफ़े के कवर भी मुझे चेंज करने थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनको साफ़ कर दिया था। और गाइस, ये जो कवर थे ये मैंने लगा दिए थे, क्योंकि यही रहता है कि थोड़ा सा बच्चों के घर में होता ही है, बच्चे गिरा देते हैं चीज़ें, तो इसलिए। और वैसे भी व्रत वाले दिन थोड़ा होता है कि चीज़ें अगर अच्छी सी साफ़ सुथरी रहें तो सही रहता है। तो गाइज़, यही था कि कुछ चीज़ें जैसे जो भी रहती थी वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो गाइज़, यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने जो करवा था वो भर के रख दिया था उसको पहले ही। और यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मम्मी के लिए रखनी थी। मीन्स गिफ्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, शगुन कह सकते हो, तो वो वाली चीज़ें मैंने मम्मी के लिए रख दी थी। और यहाँ पे गाइस, ये मीठे वाला करवा जो होता है वो वाला रखना मैं भूल गई थी पहले, तो मैंने अभी उसको निकाल लिया था, क्योंकि ये साइड में रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि वो वाला रहता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था और इसको भी रख दिया था,
क्योंकि पूजा का सामान मुझे ये था कि कोई चीज़ भूल ना जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही है टॉय, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले इनको धो के रखा हुआ था, तो ये हल्के से गीले थे। और यहाँ पे गाइस मैं दिखा रही हूँ हल्की हल्की मेहंदी, जो कि इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया था मेहंदी का, बट ये था कि थोड़ी हल्की हल्की सी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं आई थी प्रेस करने के लिए, बट लाइट नहीं थी, तो वो मुझे अभी रोकना पड़ा काम। तो गाइस अभी मैंने सोचा कि जो कुछ काम बचा हुआ है छोटे मोटे वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया था, और यहाँ पे गाइस मैंने अपनी पायल भी पहन ली थी, क्योंकि यही होता है कि जो टाइम मिले और जैसा भी मिले अपना साथ के साथ करते रहें। और थोड़ा रहता है कि कोई स्पेशल डे होता है तो थोड़ा बिज़ी भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपनी पायल पहन ली थी, और जो बिछिया थी वो भी पहन ली थी। तो ये जो पायल आज मैंने पहनी है, ये मेरी शादी वाले टाइम की है और ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने इनको पहले नहीं पहना है। तो मैंने सोचा आज इनको पहन लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कम यूज़ में आती हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई स्पेशल डे हो तो उस दिन हम उसको यूज़ करें। तो आज मैंने इनको पहन लिया था। तो अभी बस मैं वेट कर रही थी कि मम्मी आए और रियांश प्रियांश आए, तो उसके बाद ये था कि मम्मी भी रेडी हो जाएंगे तो तभी हम कहानी सुनेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने पायल पहन ली थी। कभी कभी ये चीज़ें जब हम पहनते हैं तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने रिंग वगैरह भी पहन ली थी। और गाइस यहाँ फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मेहंदी, तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। नहा धोकर काफ़ी टाइम हो गया है, नहा धोकर आ गई थी, तो बाल वाल मैंने धो लिए थे, और अभी मैंने मंगलसूत्र और अपनी पायल वगैरह पहन ली है, रिंग वगैरह पहन ली है। तो अभी मम्मी और रियांश प्रियांश गए हैं बाहर सामान लेने कुछ। तो बस अभी 11:30 का टाइम हुआ होगा, शायद 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ है, तो कहानी हम थोड़े टाइम बाद सुनेंगे। तो मम्मी आ गए हैं तो मम्मी के साथ ही सुनेंगे अभी, तो मम्मी सुनाएंगे मुझे। और आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है अभी तक, सिर्फ बिंदी लगाई है और मांग में सिंदूर लगाया अभी। तो गाइस अभी थोड़ी देर में मम्मी भी रेडी हो जाएंगे और मैं भी रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पहना है अपना पुराने वाला सूट, मीन्स ये जो पहले वाला सूट है वही पहना है। तो बस अभी मम्मी और रियांश प्रियांश आ जाएंगे। तो गाइस अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा अभी दिखाती हूँ आपको अपनी मेहंदी, जो कि मैंने कल रात को लगवाई थी। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी मेहंदी। और गाइस इस हाथ पे मैंने ये वाला डिज़ाइन लगवाया है, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और अभी मैं होंगी रेडी, क्योंकि मुझे अपने सूट पे प्रेस करनी थी और अभी लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस जो ज़रूरी काम मेरे बचे हुए थे वो मैं सब कर चुकी थी, तो मैंने सोचा अभी फ्री टाइम में क्या करूं, क्योंकि प्रियांश और रियांश अभी आए नहीं थे और मम्मी भी नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेती हूँ तब तक, क्योंकि इसके सूखने में भी टाइम लगता है। तो गाइस लगाते लगाते प्रियांश आ गया था, और उसके बाद मम्मी भी आ गए थे। तो मम्मी दिखा रहे थे मुझे सामान कि सारा सामान मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि इस सामान को यहाँ मत रखो, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा यही करते हैं, छेड़खानी रखते हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया पूजा वाले रूम में रख दो, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा। तो गाइस मम्मी वहाँ पे रखाए थे, तो मैंने मम्मी को बोला आप भी नहा लो, क्योंकि फिर ये है तैयार होकर कहानी भी सुननी है। वैसे तो थोड़ा लेट ही सुनते हैं आज के दिन कहानी, बट ये था कि फिर भी धीरे धीरे करते करते टाइम काफ़ी लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी लगे हुए थे कुछ बात करने। तो गाइस यहाँ पे आ गए थे हम पूजा वाले रूम में, मम्मी भी तैयार हो गए थे और मैं भी तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पे हमने पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मम्मी ने तिलक लगाया, और उसके बाद मम्मी ने बोला कि ये जो करवे रखे हुए हैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मम्मी ने पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि कहानी मम्मी को ही सुनानी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे भी तिलक लगाया और ख़ुद भी लगाया। बच्चों को मम्मी बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ, बट बच्चों का थोड़ा रहता है, मन के मोजी होते हैं, मन करता है तो आ जाते हैं, नहीं तो खेलने में लगे रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे रियांश को भी कई बार बुलाया, बट बच्चों ने नहीं सुना। फिर मैंने मम्मी को बोला कि हम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, मीन्स 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था, तो इसलिए। वैसे तो इस व्रत में थोड़ा सा लेट ही सुनते हैं कहानी, बट ये था फिर भी 2 बजे के आसपास सभी सुन लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मीन्स कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो पहले ही सुन लेती हैं। तो बस अपना अपना होता है सबका। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने शुरू कर दी थी कहानी। तो बस यहाँ पे मम्मी मेरे को कहानी सुना रहे थे। तो पहले तो मम्मी ने बोला कि मैं इस कैलेंडर से देख के, मीन्स फ़ोटो से देख के पढ़ देती हूँ, बट मम्मी ने फिर बोला कि अक्षर थोड़े बारीक हैं, समझ नहीं आ रहा है।
तो फिर मम्मी बोले कि मैं वैसे ही सुना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को आती है वैसे। तो थोड़ा सा ये रहता है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या फिर मतलब हमसे जो बड़े होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ें जैसे ऐसे ही आती हैं, याद रहती हैं। तो बस वही चीज़ थी, तो मम्मी बोले कि मैं ऐसे ही सुना देती हूँ। तो यहाँ पे कहानी मम्मी ने शुरू कर दी थी, क्योंकि यही था कि कहानी सुनने के बाद थोड़ा सही रहता है कि पूजा हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी अपना कहानी सुना रहे थे, तो यहाँ पे कहानी मम्मी ने सुना दी थी। और उसके बाद गाइज़ जो चावल हमने लिए थे कहानी सुनते वक्त, तो वो वाले चावल मम्मी ने बोला कि अपने दुपट्टे के कोने पे बांध लो। तो वो वाले मैंने बांध लिए थे। वैसे तो इनको हम साइड में रख सकते हैं, मीन्स किसी जगह पे भी रख सकते हैं, बट ये था कि कोने पे जैसे दुपट्टे के बांध लेते हैं। तो बस वही है, पहले भी सब ऐसे ही बांध कर रखते थे, तो मैंने भी अपने दुपट्टे से बांध लिया। और यहाँ पे मैंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, मम्मी ने भी लिया। और यहाँ पे गाइस हम चले गए थे सूर्य को जल देने के लिए, क्योंकि ये जो जल होता है ये सूर्य को ही देते हैं, तो बस वो देने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे हम आ गए थे पूजा करके। तो गाइस यहाँ पे मम्मी से मैंने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मम्मी के लिए और अपने लिए बनाई चाय। और यहाँ पे रियांश अपना दूध पी रहा था, तो मैं इससे कुछ पूछ रही थी कि और कुछ खाने पीने के लिए चाहिए क्या। तो गाइस ये हो गया था इवनिंग का टाइम, और यहाँ पे मैंने की थी पूजा, और मम्मी आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि खाना मुझे थोड़ा सा वैसे तो लेट ही बनाना था, बट ये था कि फिर भी टाइम से ही बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों का थोड़ा ऐसा ही रहता है कि सो जाते हैं जल्दी, तो इस वजह से। वैसे रियांश अभी खेलने में लगा हुआ था, और अभी मम्मी आराम से बैठे हुए थे। और गाइस यहाँ पे मैं मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे रियांश भी लगा हुआ था अपना मस्ती करने में, और मम्मी बोल रहे थे कि कलर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस फिर मैंने अपना व्रत खोलने के लिए जो चावल दुपट्टे के साथ बांधे हुए थे, वो वाले मैंने जो हमारा ये करवा था तो उसमें डाल लिया था, मीन्स जल में डाल लिया था। और गाइस यहाँ पे हमने अपनी अपनी थाली तैयार कर ली थी पूजा के लिए, मीन्स चंद्रमा को जल देने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं और मम्मी चल दिए थे छत पर चाँद देखने के लिए। वैसे गाइस चाँद इस दिन थोड़ा सा लेट ही निकलता है, बट आज हमारे यहाँ पर टाइम से निकल गया था, मीन्स 8:30 पौने 9 के करीब हमें दिख गया था। तो यहाँ पर मैं और मम्मी आ गए थे छत पे चाँद देखने के लिए, मीन्स व्रत खोलने के लिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने चाँद को प्रणाम किया, और उसके बाद मम्मी ने अपनी पूजा शुरू की। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने दीपक जलाया, और उसके बाद अपनी पूजा शुरू की, क्योंकि ये था कि आज टाइम से भी निकल गया था चाँद, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और गाइस यहाँ पे मम्मी ने चाँद देवता को तिलक किया, और उसके बाद चाँद को देखा। और यहाँ पे मम्मी ने फिर आरती भी की, और अपनी पूजा को ऐसे करके कंप्लीट किया। और रियांश लगा हुआ था अपना खेलने कूदने में। तो यहाँ पे गाइस मैं खड़ी हुई थी अपना आराम से, क्योंकि ये था कि पहले मम्मी की पूजा हो जाए, उसके बाद मैं अपनी पूजा करूं, मीन्स मैं पूजा करूं। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने आरती की चंद्रमा देवता की, और उसके बाद ये था मम्मी की पूजा हो गई थी कंप्लीट। और यहाँ पर फिर मम्मी ने चांद देवता को जल दिया, जो कि हमने करवा जो हमने रखा हुआ था, मीन्स इसके अंदर जो जल रखा हुआ था उससे। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने अपनी पूजा शुरू की। सबसे पहले मैंने चांद देवता को तिलक किया, और उसके बाद आरती की। तो यहाँ पे गाइस पूजा मैंने कर ली थी, और अभी अर्घ देना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने चांद देवता को अर्घ दिया, मीन्स जो हमने करवा भर के रखा हुआ था जल का, वो वाला चांद को दिया। तो बस यहाँ पे गाइस मैंने अपनी पूजा की, क्योंकि यही था कि टाइम से पूजा हो जाए तो बाकी के काम तो चलते रहते हैं। तो बस गाइस यहाँ पे हमने अपनी पूजा कंप्लीट की, और चांद देवता को प्रणाम किया। उसके बाद गाइस मैंने पूजा की, जो कि मेरा मेन काम और भी बचा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे मैंने हस्बैंड को सबसे पहले तिलक लगाया, और उसके बाद इनको थोड़ा सा मुंह मीठा कराया। तो बस यही होता है हमारे यहाँ, तो इसी तरीके से मनाते हैं। बाकी ये होता है हर जगह थोड़ा थोड़ा अपना तरीका अलग होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूजा की, इनकी आरती की, और
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूजा कंप्लीट की और यहाँ पे हस्बैंड का मुंह मीठा कराया और यहाँ पे मम्मी हमारे कैमरामैन बने हुए थे, तो बड़ी हंसी आ रही थी। कुछ कुछ बातों को लेकर मम्मी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का आशीर्वाद लिया और इनकी लंबी उम्र की कामना की। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि एक फ़ोटो भी करवाओ। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि फ़ोटो इसमें अच्छे से नहीं बन पा रहा है। मीन्स ये था मम्मी को थोड़ा सा इस चीज़ का नहीं था बनाने का, तो बस यहाँ पे मम्मी ने वीडियो ही बना दी। तो हम बोल रहे थे कि वीडियो ही बना दो। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हस्बैंड ने मेरा व्रत खुलवाया। तो यहाँ पे मैंने जल पिया और अपना व्रत खोला। तो उसके बाद फिर मम्मी बोले कि अच्छे से नहीं हुआ, तो दोबारा से फिर से मैंने थोड़ा सा जल पिया। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोल लिया और उसके बाद आ गए थे हम नीचे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। मैंने अपना व्रत खोल लिया था, बट ये था मम्मी ने अभी नहीं खोला था। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी आ गए थे नीचे, क्योंकि मम्मी को अपना व्रत खुद खोलना था। तो पापा जी यहाँ पर नहीं है, इसलिए ड्यूटी पे हैं, तो इस वजह से मम्मी को खुद ही खोलना पड़ा। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने जल पिया और अपना व्रत खोला। तो यहाँ पर गाइस हमारी पूजा जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। बस अभी यही था, खाना खाना था और बच्चों को भी खिलाना था। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने अपनी व्रत को खोल लिया था और प्रणाम किया और उसके बाद गाइस खाना बच्चों को खिलाया गया, क्योंकि ये था कि बच्चे सो ना जाए, तो सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया। तो गाइस यहाँ पे मम्मी इनको खिला रहे थे। वैसे रियांश और प्रियांश बहुत कम खाते हैं, बट मैंने मम्मी को बोला पहले इनको खिला दो, उसके बाद हम अपना खा लेंगे। तो यहाँ पे प्रियांश और रियांश से मम्मी पूछ रहे थे कि कैसा बनाया, तो बता रहे थे कि अच्छा बनाया खाना। तो बस वैसे इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं खाया था, बट ये था जितना खाना था इनको खा चुके थे। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने इनको खिला दिया था। तो गाइस यहाँ पे बच्चे खा चुके थे और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए खाना बनाया और मम्मी को खाना दिया। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से आशीर्वाद लिया और ये था, अभी बस मुझे अपना व्रत खोलना था। तो गाइस यहाँ पे उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला, मीन्स अपना खाना खाया। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।